हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी कैंडलस्टिक मास्टर क्लास सीरीज की एक और जबरदस्त वीडियो में। आज हम सीखेंगे 3 इनसाइड अप पैटर्न, जो एक पावरफुल रिवर्सल सिग्नल है। यह पैटर्न स्मार्ट ट्रेडर का फेवरेट है। ये बताता है कि मार्केट कब नीचे से ऊपर की तरफ जाने वाला है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे इस पैटर्न के स्ट्रक्चर और साइकोलॉजी को, और मैं आपको दूंगा एक परफेक्ट एंट्री स्ट्रेटेजी। और रियल चार्ट पर भी इस पैटर्न को हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे 3 इनसाइड अप पैटर्न के स्ट्रक्चर को। इस पैटर्न में 3 कैंडल्स होती है। यह डाउन ट्रेंड में और सपोर्ट एरिया के पास बनता है। इस पैटर्न की पहली कैंडल एक लंबी बियरिश कैंडल बनती है, जो दिखाती है कि सेलर्स का मार्केट पर पूरा कंट्रोल है और बायर्स कमजोर है। दूसरी कैंडल एक छोटी बुलिश कैंडल बनती है, जो पहली कैंडल की बॉडी के अंदर बनती है। ये एक छोटा सा हिंट देती है कि कुछ बायर्स अब लो लेवल पर बाइंग शुरू कर रहे हैं। और फिर तीसरी कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनती है, जो पहली दोनों कैंडल को क्रॉस करके क्लोज होती है। यह कैंडल कंफर्म करती है कि अब रिवर्सल शुरू होने वाला है। अब दोस्तों, इस पैटर्न की साइकोलॉजी को समझेंगे, जिससे हम जानेंगे कि मार्केट में बायर्स और सेलर क्या सोच रहे हैं। यहाँ मार्केट डाउन ट्रेंड में है, पहली लंबी बियरिश कैंडल बनती है। इसका मतलब है कि सेलर पूरी तरह से प्राइस को नीचे ले जाना चाहते हैं। यहाँ सेलर्स को लगता है कि प्राइस सपोर्ट एरिया को ब्रेक डाउन करेगा। ये सोचकर बहुत से रिटेल ट्रेडर शॉर्ट पोजीशन में एंटर होने लगते हैं और इस बियरिश कैंडल के हाई के आसपास अपने स्टॉप लॉस लगाने लगते हैं। इस कैंडल के बाद दूसरी कैंडल बनती है, जो एक छोटी बुलिश कैंडल होती है। ये बताती है कि कुछ बायर्स अब नीचे के लेवल पर बाइंग शुरू कर रहे हैं, पर कुछ ट्रेडर इसको एक छोटी सी रिकवरी समझते हैं। लेकिन असल में यहीं से स्मार्ट मनी चुपके से एक्टिव होना शुरू करते हैं। और फिर तीसरी कैंडल एक जबरदस्त बुलिश कैंडल बनती है। ये कैंडल पहली दोनों कैंडल को क्रॉस करके ऊपर क्लोज होती है। अब यहाँ ध्यान से समझना, जब पहली कैंडल बियरिश बनी थी, जिन रिटेल ट्रेडर ने शॉर्ट एंट्री ली थी, यहाँ पर उन सभी रिटेल ट्रेडर्स को अपने स्टॉप लॉस यहाँ लगाए होंगे। और इस पैटर्न की तीसरी कैंडल बुलिश बनती है। ये इन सबके स्टॉप लॉस हिट करती है, जिससे ये सेलर मार्केट में एग्जिट हो जाते हैं। इसके साथ साथ जो सेलर्स यहाँ ऊपर से पहले से शॉर्ट पोजीशन में थे, वह डरने लगते हैं कि उनका कहीं लॉस ना हो जाए, इसलिए वह भी अपना जो भी प्रॉफिट बन रहा है उसको लेकर एग्जिट होने लगते हैं, जिस कारण से यहाँ सेलिंग प्रेशर कम हो जाता है और बाइंग प्रेशर बढ़ता है। यहाँ बायर्स स्ट्रॉन्ग बाइंग स्टार्ट करते हैं और बायर्स अपना पूरा कंट्रोल ले लेते हैं। ये साइकोलॉजी समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आपको बताती है कि बड़े ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं। दोस्तों, कभी भी बुलिश या बियरिश कैंडल को देखकर तुरंत एंट्री नहीं करनी चाहिए। यह बियरिश कैंडल एक सपोर्ट एरिया के पास बनी थी, जिसको उन रिटेल ट्रेडर ने इग्नोर किया, जिस कारण से अपने स्टॉप लॉस हिट कराए। दोस्तों, सपोर्ट एरिया या रेजिस्टेंस एरिया पर कोई भी कैंडल बनी, तब हमें वेट करना चाहिए रिवर्सल का या फिर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का। उसके बाद ही एंट्री प्लान करनी चाहिए। अगर तुम सिर्फ कैंडल देखकर ट्रेड करोगे तो फॉल्स सिग्नल में फंस सकते हो। दोस्तों, अब हम समझेंगे 3 इनसाइड अप पैटर्न को ट्रेड करने का सही तरीका क्या है। चलो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप फर्स्ट, पैटर्न पूरा होने का इंतजार करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सपोर्ट एरिया देखा एंट्री स्टार्ट। हमें कैंडल के क्लोज होने का वेट करना चाहिए, जब तक सपोर्ट एरिया के पास कोई ब्रेकडाउन या रिवर्सल नहीं हो जाता। यहाँ पर थर्ड कैंडल बुलिश बनी है, जो हमें बुलिश रिवर्सल का सिग्नल देती है। स्टेप 2, रिट्रेस्ट का इंतजार करो। या तो आप लॉन्ग एंट्री ले सकते हैं तीसरी कैंडल की क्लोजिंग पर, और मैक्सिमम टाइम मार्केट तीसरी कैंडल के बाद थोड़ा नीचे आता है, तीसरी कैंडल के 50% रिट्रेसमेंट तक, उस समय आप एंट्री ले सकते हैं। दोस्तों, ये वो जगह होती है जहां स्मार्ट मनी एंट्री स्टार्ट करते हैं। स्टेप 3, स्टॉप लॉस सेट करो। कैंडल के लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखो, ताकि रिस्क कम रहे। बिना स्टॉप लॉस के कभी भी ट्रेड नहीं करें। स्टेप 4, टारगेट सेट करो। पहला टारगेट अपना यहाँ रखो जहाँ से मार्केट में गिरावट आई थी, क्योंकि मैक्सिमम टाइम मार्केट अपने उसी लेवल को फिर से टच करता है, और आप प्राइस एक्शन के आधार पर भी टारगेट सेट कर सकते हैं। दोस्तों, ध्यान रखें कि बिना कंफर्मेशन के ट्रेड नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज कंफर्मेशन टूल। दोस्तों, एंट्री लेने से पहले कंफर्मेशन टूल चेक करना बहुत जरूरी है। फर्स्ट इज चेक करो कि क्या ये पैटर्न किसी हायर टाइम फ्रेम पर या डिमांड जोन पर बन रहा है या नहीं। अगर हाँ, तो यह आपका एक बड़ा सिग्नल हो सकता है। यह कंफर्मेशन उस तरह से है जैसे किसी मजबूत नींव पर एक बड़ा मकान बन रहा हो। सेकंड इज, तीसरी कैंडल के बाद वॉल्यूम स्पाइक देखो। अगर वॉल्यूम बढ़ा हुआ है तो ये कंफर्म करता है कि बायर्स की ताकत बढ़ रही है, अब बुलिश रिवर्सल आ सकता है। थर्ड इज, अगर RSI ओवरसोल्ड जोन में है, मतलब कि 30 के पास है, तो ये एक बड़ा कंफर्मेशन है। इसके बाद मार्केट में बुलिश मूव आ सकता है। दोस्तों, आप किस कंफर्मेशन टूल को यूज करते हैं, कमेंट्स में जरूर बताएं। अब हम रियल चार्ट पर समझते हैं। दोस्तों, यह चार्ट निफ्टी का 1 घंटे के टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है। यहाँ 3 इनसाइड अप पैटर्न बना है। यहाँ इस पैटर्न को देखिए, ये पैटर्न एक सपोर्ट एरिया पर भी बना है। जहाँ यह पैटर्न बना है, इस एरिया से प्राइस पहले भी रिवर्सल ले चुका है। अदर कंफर्मेशन के लिए हम RSI इंडिकेटर भी चेक करेंगे। ये देखिए, यह भी 30 के आसपास ओवरसोल्ड जोन पर ही है। ये हमारी कंफर्मेशन भी हो गई। अब हम थर्ड कैंडल की क्लोजिंग पर लॉन्ग एंट्री लेंगे और इस पैटर्न के लो पर यहाँ स्टॉप लॉस लगाएंगे। ये देखिए कितना बड़ा मूव आया है और स्टॉप लॉस
बहुत छोटा है। दोस्तों कैंडलस्टिक पैटर्न सीखने का सही बेनिफिट यही है कि जल्दी ट्रेड एंट्री मिल जाती है कम रिस्क के साथ। दोस्तों कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ प्राइस एक्शन, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट भी सीखना बहुत जरूरी है। आप हमारे चैनल पर जाकर इन सभी वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ देखिए प्राइस कुछ ऊपर जाने के बाद नीचे आता है। यहाँ पर जो फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है, क्योंकि जब भी स्मार्ट मनी एंटर करता है तो उनकी ऑर्डर क्वांटिटी बहुत बड़ी होती है, जिस कारण से सभी ऑर्डर एक स्थान पर फिल नहीं हो पाते हैं और प्राइस को उसी एरिया के पास दोबारा लाया जाता है और अपनी पेंडिंग क्वांटिटी को कंप्लीट किया जाता है। लेकिन ये देखिए प्राइस फेयर वैल्यू गैप पर ही आता है। यहाँ छोटे रिटेल ट्रेडर शॉर्ट पोजीशन में एंटर होने लगते हैं और उनके स्टॉप लॉस यहाँ इसके आसपास सेट किए होंगे और स्मार्ट मनी इन रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस हिट करके उनको मार्केट से एग्जिट कर देते हैं। जैसे ही स्टॉप लॉस हिट होते हैं प्राइस तेजी से ऊपर निकल जाता है। यहाँ हमें पता है कि फेयर वैल्यू गैप बना है तो हम इस ट्रेड में बने रहेंगे और एक अच्छा प्रॉफिट हम लेंगे। दोस्तों अगर कोई भी आपका सवाल है तो कॉमेंट्स में जरूर पूछें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो। अगली वीडियो में हम कवर करेंगे 3 इनसाइड डाउन पैटर्न जो बियरिश रिवर्सल का बाप है। तब तक सीखते रहो, ट्रेड करते रहो, प्रॉफिट कमाते रहो।